अस्सलाम वालेकुम जी। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशमा जामी। सबसे पहले तो आज 16 दिसंबर है। हम सानहाए APS के शुहदा को नहीं भूलें, पूरी कौम कभी नहीं भूलेगी। और उस दहशतगर्दी जिसका शिकार ये मासूम बच्चे बने, सैकड़ों ख़ानदान उजड़े, वो ज़ख्म सीने में ताज़ा है। और उसी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पूरी कौम यकसू है, अपने इदारों के साथ, अपनी फ़ौज के साथ। इस दिन अहद करते हैं कि इस नासूर को ख़त्म करके इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाकर ही दम लेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ उन शुहदा से, उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन। अब आ जाते हैं आज के दिन की सियासी सूरत हाल के ऊपर। कदरे कुछ बेहतर तासुरात हैं। मेरे पास खबर है जनाब इमरान खान साहब जो जेल में हैं, उनको 5 दिन पूरे हो चुके। उन्होंने जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी उसमें कुछ इल्तवा आ गया, मौखर कर दी है 1 हफ्ते के लिए। और उसकी बुनियादी वजह जो 5 रुकनी कमेटी उन्होंने बनाई और हुकूमत ने भी कुछ मुज़ाकरात के लिए हामी भरी, तो वो इस बीच में देखना चाहते हैं कि मुज़ाकरात से क्या बरामद होता है। ये अच्छा इशारा है मुल्क की सियासत के लिए जो मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और मुसलसल हमें अनगिनत चैलेंजेस हैं, सरहदों पे भी, अंदर भी, सियासी तौर पर भी। दुनिया भर में भी तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं जिसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हो सकते हैं। तो ये एक मुस्बत डेवलपमेंट है कि अगर इस कॉल को मौखर किया गया है। चकदेर साहब ने भी ये मुतालबा किया था, PTI क़यादत भी चाहती थी मिल के उनसे इसको मौखर किया जाए, तो ये एक मुस्बत इशारा है। और दूसरी बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है वो फैसल वाडा साहब। अब मैं उनका क्या तारुफ करवाऊँ, क्योंकि फैसल वाडा साहब ज़िम्मेदार शख्स हैं, सेनेटर हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल साहब भी मिलेंगे, मौलाना साहब के मसाइल का हल भी होगा, MKM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि उम्मीद है सियासी जमातें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी और इंशाअल्लाह मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूँ। ये फैसल वाडा साहब का दावा। इस बीच हम साथ ये देखते हैं कि खान साहब के ट्वीट आया, उसमें वो कहते हैं कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करूंगा। जो सूरत हाल जेल में दरपेश है, जो डी चौक के मामलात थे, उनका जिक्र उन्होंने तफसील से अपने ट्वीट में किया और कहा कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो ये जो उनके ट्वीट का आखिरी जुमला है कि अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द करूंगा, इससे भी वो जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो इल्तवा का शिकार और वजह मुज़ाकरात की जो कहानी बज़ाहिर शुरू हुआ चाहती है। और उस बीच में एक दूसरी खबर भी सुन लें। फवाद चौधरी साहब हूँ या शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ, ये नाचीज़ एक तालिब इल्म के तौर पर, सियासी तालिब इल्म के तौर पर एक अरसे से जोर दे रहा था कि ऐसे लोग जो पॉलिटिकल अपना एक्यूमन रखते हैं उनको इंगेज किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके ताल्लुकदारी है, इनकी सियासी बसीरत कुछ बेहतर है। ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए ताकि बामानी मुज़ाकरात हो सकें। तो आज इनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हुई। लेकिन इसके पैरेलल एक और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ आपकी खबर में पेश करूँ, वो सूरत हाल है अमरीका की, जहाँ रिचर्ड ग्रेनल को खुसूसी मंदूब, खुसूसी एलची एनवॉय मुकर्रर किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि हॉटेस्ट स्पॉट्स इन दी वर्ल्ड उनके मामले में सिफारतकारी करेंगे। ये साहब वही हैं जो इमरान खान साहब के हक़ में ट्वीट कर चुके हैं। ये साहब वही हैं जो ये कह चुके हैं कि ये ट्रंप जैसी शख्सियत हैं, यानी इमरान खान साहब, और उनको चाहने वालों को अमरीकी रेड वेव से तशबीह भी दे चुके हैं। इस मुद्दे पर लेके आज हुकूमत का पहला रद्द-ए-अमल भी आया। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने बड़ी अजब बात की। उन्होंने शकील अफरीदी से इनका पैरेलल ड्रॉ किया और कहा है कि हमने तो शकील अफरीदी उनके हवाले नहीं किया, तो ऐसे मुतालबात अगर होते भी रहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, अदालतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये दूसरी सूरत हाल है जहाँ पे एक मुस्बत बात मैंने आपसे अर्ज़ की मुज़ाकरात की सूरत में। तो आगे होने क्या जा रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, बात कर लेते हैं। आज मैंने ज़हमत दी है भाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, ज़िम्मेदार मेहमानों को। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ कानूनदान जनाब फैसल चौधरी साहब, और मेरे साथ फिर तशरीफ़ रखते हैं पंजाब सरकार के तर्जुमान जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ जी अपने शो में। सबसे पहले तो फैसल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये आज आपकी मुलाकात भी हो गई, शाह महमूद साहब की मुलाकात भी हो गई, फवाद चौधरी साहब की मुलाकात भी हो गई, CM KP की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? गंडापुर साहब 5 नंबर गेट से वापस चल दिए। सर उसकी वजह हमारी मुलाकात तो नहीं है, हम तो ट्रायल में इकट्ठे, जॉइंट ट्रायल है ना, जो ATC में आज आर्य बाजार का एक पर्चा है, उसका जेल ट्रायल होता है। तो शाह महमूद साहब, फवाद साहब, शेख रशीद साहब समेत जो है काफी ज्यादा जो हमारे लीडरान है, ठीक है, वो सारे जो है वो पे, क्योंकि वो जेल में इकट्ठे होते हैं। हम तो मुलाकाती तो नहीं है ना जामी साहब, हम तो क्योंकि बतौर वकील जो है वो वहाँ पे हाजिर होते हैं, तो हमारी तो मुलाकाती का जो है वो नहीं होता।
तो ठीक। जेल ट्रायल के अंदर मुलाकात खान साहब के साथ रेगुलर। तो मेरा ये तासुर फिर दुरुस्त है कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है 1 हफ्ते के लिए मौखर होगी और वजह मुज़ाकरात की कहानी को देखना है? सर उसमें जो है वो अपना जी सॉरी, जी जी। वो मेरा सर मैं आज खान साहब से इस बारे में मेरी बात हुई है और उनको मैंने ब्रीफ किया है। जो महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से अपील आई है, जो दूसरों की तरफ से अपील आई है, हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि अपना जो वो कल सुबह इसके ऊपर लाएमल देंगे और वो गौर करेंगे सारे मामलात के ऊपर। तो कल सुबह जिसका जो लाएमल है वो आ जाएगा। कौसर काजिम साहब, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि अगर वो जो कॉल थी वो ताखीर का शिकार होगी, चाहे 1 दिन के लिए या मेरी खबर तो है हफ्ते के लिए, तो इसको तो गवर्नमेंट को वेलकम करना चाहिए। आप ताने दे रहे हैं उन्हें शकील आफरीदी के और रिचर्ड ग्रैनल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अजमल, फैसल ने बड़ा जबरदस्त तरीके से ये आपको बताया, लेकिन वो खुल के शायद उन्होंने बताया नहीं है। शायद ये भी उनमें से एक होंगे जिन्होंने मुखालफत की होगी इस सिविल तहरीक, जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है। मुझे यकीन है कि फैसल एक इंतहाई समझदार और बड़े सुलझे हुए इंसान है। इन्होंने भी खान साहब को समझाया होगा कि आप ये किस किस्म की बेवकूफाना कॉल दे रहे हैं, जिसका सरासर नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होना है, रियासत हुकूमत को तो नहीं होना, पाकिस्तान को होना है। और ये हमारी इत्तलात हैं कि ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है, ये वापस लेने की जो मेन वजह है वो तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा तबका है जो खान साहब को मसलसल समझा रहा है। गो के जो लंदन में एहतजाज हुआ कल जो तहरीक इंसाफ का, उसमें अलीमा खान ने बड़ी हौसला अफजाई की है। यहाँ पे जो लोग थे, जो ओवरसीज थे, सिविल नाफरमानी के हवाले से उनको कहा गया कि जो आप पैसे भेजते हैं वो अपने घर वालों को नहीं भेजते, आप पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं। किसी वीडियो कॉल पे वो मुखातिब थी, यहाँ मुजाहिरीन में से किसी एक ने कॉल मिलाई हुई थी और उसमें उन्होंने बड़ी तफसीली बात की। तो हमारे पास जो इतलात हैं वो खान साहब को अंदरून जो पीटीआई के अंदर कई ग्रुप बन चुके हैं, किसी को बुशरा बीबी जो है वो लीड कर रही हैं, किसी को कोई और कर रहे हैं और कोई चेयरमैन बनने के चक्कर में है। तो कौन चेयरमैन बनने के चक्कर में है? देखिए, कोई एक उम्मीदवार हो तो आपको बताऊं, कोई एक उम्मीदवार नहीं है। जो ये मीम में से शीन में से नून निकाल रहे थे और नून में से शीन निकाल रहे थे, इनको अपनी पार्टी के अंदर इस वक्त बड़ी ग्रुप बंदी की सूरत हाल का सामने है। जिस तरह मैंने कहा जी, सुलझे हुए लोग खान साहब को समझा रहे हैं कि वो जो इंतशारी सियासत आप एक अरसे से कर रहे थे, उसके फवायद और नुकसानात आपके सामने हैं। तो ऐसी चीजों से बाज आए जिससे मजीद तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी नुकसान पहुंचे। फैसल साहब, कौन चेयरमैन बनना चाहता है और किस गिरोहबंदी की बात कर रहे हैं? कौसर काजमी साहब वो बड़े बाखबर दिखाई दे रहे हैं आपकी पार्टी की उमूर के हवाले से। कौसर काजमी साहब जो है हमारी पार्टी पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अगर अपने गवर्नेंस पे भी तवज्जो दे दें तो बेहतर होगा भाई हमारे। बात यह है कि शायद कौसर साहब को पता नहीं है, हर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं और वहाँ पे इलेक्टेड पोस्ट है। गौर साहब जो है वो प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब हैं, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर साहब जरूर हैं। तो वो रिप्लेस नहीं हो सकते। वो उसकी जो अगर रिप्लेसमेंट होगी तो उसका भी एक तरीक़ेकार है। तो बाकी ये जो ऐसी बातें जो की जाती हैं, तहरीक इंसाफ में जो सारा एक मैग्नेट है ना जी, जो पिवट है इमरान खान है। तो इमरान खान जो है वो किसी को कुछ भी बात या उसके ऊपर अपनी एतमाद का इजहार करते हैं तो वो ही मामला होता है। गौर खान साहब की आज भी मेरी बात हुई है और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ खान साहब ने मुझे ये कहा कि वो अखबारी खबरों पे वो उस दिन भी बल्कि सवाल भी ये हुआ था, मुझे याद है, बिकॉज आई वाज देयर। तो उन्होंने कहा कि मैं अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन जो गुडी चल रहा है पार्लियामेंट में, हमारे हैं, हमारे रैंक एंड फाइल में देखिए गम गुस्सा है। आपने कल देखा वहाँ पे पेशावर में इतने बड़े इज्तिमाम में लोग जो हैं वो आए और लोगों ने अपनी पूरी शमूलियत की, लवाहकीन भी आए शहदा के और जख्मी लोग भी आए। तो वहाँ पे गम और गुस्सा है। तो वो तो इसका मतलब ये फैसल साहब, ये इसका मतलब ये ना कि जो दस्तयाब क़यादत है उसके किरदार से, चाहे पार्लिमानी किरदार हो या अवामी किरदार हो, उससे बज़ाहिर खान साहब मुतमिन नहीं है। देखिए बहुत ही पेस वैसे नहीं, खान साहब क्योंकि काफ़ी अग्रेसिवली ये मामला उठाते हैं। देखे ना जामी साहब, जिनके कत्ल हो जाए, जो मकतूल पार्टी है वो तो इस तरह से नहीं चलते ना। हम नरम लहजे नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। हमारी पार्टी को क्रश करते करते पाकिस्तान में मीडिया को, जमहूरियत को, अदलिया को क्रश कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे MNAs MPs हैं,
उनको जो है बहुत मारा गया है, उनके अहले खाना को और उनके घरों की तौहीन की गई है, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत सारे रहनुमा पंजाब में अपने अपने घरों से 6-6, 8-8, 10-10 महीने हो गए, बल्कि साल 2-2 साल हो गए, वो वापस नहीं जा सके। तो एक मुसलसल रियासती जबर तो है। तो इस चीज़ को हम सामने रखते हैं। हमारे जो लोग हैं ज़ख्मी हैं, तो ज़ख्मी जो लोग होते हैं उनके लहजे मैं इससे बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं इससे पहले काज़मी साहब की जानिब जाऊं, वो जो बार बार आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्या आपने भी उन्हें मशवरा दिया था कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी थोड़ा इल्तवा उसमें कर लें, मौखर कर दें? सर, इमरान खान साहब हतमी फैसला करते हैं, वो मुझ नाचीज़ से भी मशवरा जिस चीज़ में मुना समझते हैं वो ले लेते हैं। तो मैं अपने तय बात करता हूँ। सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, वो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है सिविल डिसोबीडियंस के अलावा? देखिए, हमारे जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले पार्टी से निशान छीना गया, फिर पार्टी इलेक्शन जीती, इमरान खान जेल से बैठ के उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, फिर आपने फॉर्म 47 ले आए, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल्स को जाके इफेक्ट कर दिया जो कि वहाँ पे फैसले करने वाले थे, उनकी वर्किंग को फैज़ ईसा ने साजिश के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए रोका। और ये सारे मामलात, आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो हमारे पे इम्पोज़ की गई है कौम के ऊपर, जिसकी वजह से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फियर फैक्टर है उसके ऊपर गवर्न कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा है अजमल कि ये उसको रिड्यूस नहीं होने देते और ये फियर फैक्टर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि बेनिफिशरीज हैं इस क्योस के। ये क्योस जो है इनको बेनिफिट कर रहा है, और ये जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हुकूमत हर काम वो करती है जिससे सबोटाज हो। फॉर एग्जांपल, जिस दिन ये मुज़ाकराती कमेटी बनी, उमर अयूब और अहमद चट्टा और राजब शहारत और दो जो लड़के हमारे पीटीआई के हैं, उनको पार पकड़ के बिठा दिया गया। रात उनके पास जमानतें भी थी, और सुबह कोर्ट ने बड़ी सरजनिश की, बड़ा स्नब करके पुलिस को जो है उन्होंने उनको रिलीज किया। ये अहम नुक्ता आप उठा रहे हैं। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के नाम पे जब भी संजीदगी होगी, पहले तो आप ही नहीं मानते थे, अब आप माने हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये इस क्यास के बेनिफिशरी हैं। ऑब्वियसली बज़ाहिर नज़र भी आता है क्यास रहेगा आपकी और कहीं और खटपट रहेगी तो फ़ायदा नहीं होगा। कौसर काज़मी साहब, ये तो हौसलामंद बात थी कि मुज़ाकरात के लिए बिलाखिर वो तैयार हुए, मानते नहीं थे पहले तो वो आपसे बात करने के लिए, अब आप भाग रहे हैं, आप क्यास पैदा कर रहे हैं, उसको संजीदगी से नहीं ले रहे। ये क्या बात हुई? ये तो सियासी रवैया नहीं है। देखें अजमल, मेरे भाई फैसल ने कहा कि ये आखिरी कार्ड, यानी कि आखिरी कार्ड ही मैं कहूंगा कि ये जो सिविल नाफरमानी, तो इससे पहले भी वो सारे कार्ड्स खेल चुके हैं। उन तमाम कार्ड्स में नाकामी के बाद, रियासत को ललकारने के बाद, एक किस्म की बगावत बर्पा करने के बाद, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हुए, इन्होंने जो दावे किए वो 12 अफराद पे वो आए, लेकिन अभी तक उसकी FIR नहीं हो सकी। फिर BBC की एक रिपोर्ट पे इनसार करके अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश की गई कि देखें जी, जो फॉरेन मीडिया है। तो आप इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, उनकी जो मांग है, आप इस पे जुडिशल कमीशन बैठा दें, जुडिशल इंक्वायरी करवा दें। आज भी खान साहब ने ट्वीट किया हुआ है, सादा सी बात है ना, ये कर दें। आप उससे क्यों पीछे हटते हैं? देखें, आप इनके रवैये देखें ना अजमल, इनके रवैये आपको नजर आते हैं कि ये फिर कहेंगे जी वो जज हमारी मर्जी के होने चाहिए थे, वो जज जो है वो ठीक नहीं है, कि जजेस पे अदम एतमाद कर देंगे। जिस तरह इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, जो चीजें सामने नजर आ रही है ना इस वक्त, जो अगर सारी रिपोर्ट्स इनके, अभी सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है अजमल, सिर्फ रियासत पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनको बदनाम करने का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी आप फॉरेन मीडिया को कोट करके उनके मफरूजों पर मबनी, अब BBC की जो रिपोर्ट थी अजमल, उसके अंदर क्या था कि किसी नामालूम डॉक्टर आपकी सरकार ने BBC के एडिटर को खत लिखा हुआ है, लेकिन पता है ना जी, लेकिन वो एक जिम्मेदार इदारा है, अच्छा या बुरा, वो ऐसी खबर तभी छापते हैं जब उनके पास कोई एविडेंस हो। आप उन्हें सू नहीं कर सके अभी तक, आप उन्हें हद तक की इज्जत के मामले में नहीं लेके जा सके। हालांकि पाकिस्तानी चैनल, कौसर काज़मी साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यू हैड बीन इन लंदन, पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं यहां बैठ के जब भी कोई ऐसी खबर देते थे जो फेक हुआ करती थी और उसे सू किया जाता था, तो बरतानिया में वो लाखों पाउंड जुर्माना भुगतते हैं। इसका मतलब वहां के कवानीन या वहां पे नशर होने वाले इदारे जो हैं वो किसी जिम्मेदारी को अपहोल्ड करते हैं। अगर आप मुझे पूरी तरह बोलने दें तो भाई मैं इन सारे सवालात का जवाब दे दूंगा। आप बीच में मुझे जब बोलते हैं तो मैं बात में इसी तरफ आ रहा था कि ये हम इनको खुदा न खास्ता फॉरेन जो मीडिया है, जब प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, हम इनकी बातों को हदीस और पुरानी सहीफा या आसमानी सहीफा नहीं समझते। माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। आपको डेविड रोज भी याद होगा, उसने भी एक रिपोर्ट चलाई थी हमारे जो मौजूदा वजीर आजम है उनके हवाले से, तो उनको सू किया गया था बाकायदा तौर पर, उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद सारी स्टोरी हमारे सामने थी।
PMLN के हवाले से जब भी कोई इस तरह का किसी इदारे ने, बरतानवी इदारे ने खबर दी, बिल आखिर उनको कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। हमने एक प्रोसीजर के तहत एक खत लिख दिया BBC को। हमें पता है कि मफरूजों पर मबनी उनकी रिपोर्ट थी। अल जजीरा के मुताबिक जो रिपोर्टें थी वो भी आपके सामने, उन्होंने क्लियर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमने जो शाया किया वो PTI का मौक़िफ़ था। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई, आपका चाहे अभी मौजूदा क्या नाम है उनका, जो आज इनके वो बड़ी मिठाइयां इन्होंने खाई हैं, रिचर्ड ग्रेनल की बात करें। अब आप देखें, सिर्फ रिचर्ड ग्रेनल नहीं, आज तक जिस बंदे ने भी खान साहब के हक में ट्वीट किया, जरा उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। इजरायली नवाज, इजराइल के हवाले से उनकी जो दिल है वो धड़कते हैं, और साथ ही वैसे ये रिचर्ड ग्रेनल से आपको क्या तशवीश है? हमें कोई तशवीश नहीं है भाई, हमें कोई तशवीश नहीं है। ये समझते हैं अजमल के शायद पाकिस्तान भी खुदा ना खास्ता हमारी जो सिचुएशन है वो इराक और सीरिया की तरह और लीबिया की तरह है कि एक बैरूनी मुल्क जो है वो हम पे अपने फैसले जो है वो ठोंस सकता है किसी तरीके से। तो पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है, एक एटमी ताकत है। ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा हमें डिक्टेट करे बाहर से कि आप ये कर दें। दुरुस्त बात है, लेकिन आपके ही सेनेटर जो हैं वो उनका कंपैरिजन शकील अफरीदी से करवा रहे हैं। हाउ कम? देखिए, मिसाल दे रहे हैं ना, कंपैरिजन नहीं कर रहे, वो मिसाल दे रहे हैं कि माजी के अंदर भी टेलीफोन कॉल्स लोगों के लिए आती रही हैं जिनको ये सुपर पावर समझ रहे हैं, और माजी में जिनको गुलामी का तौक गले से उतारने की बातें करते थे, आज उनकी जो उनको सदारत मिली है उसके फौरन बाद एक दफा फिर हाथ बांध के ट्रंप के सामने खड़े हो गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे खान साहब को रिहा करा दो। ये तो उनकी बातों से है। या तो फिर पहले माफी मांग लेना एक दफा अजमल, माफी मांगे पूरी कौम से, भाई हम आपको जो गुलामी और हकीकी आजादी की बात क्यों जी फैसल साहब, ये बात तो शाह साहब ठीक कह रहे हैं, काज़मी साहब, कि क्या कोई हम गुलाम है? अमरीकी गुलामी, अमरीकी साजिश का बयानिया आपका। अब आपकी बाहर बैठी क़यादत हो कि ऑफिशियल्स हैंडल हूँ, वो रिचर्ड ग्रेनल के ऊपर वाकई बड़े खुश हैं और तवक्को लगाई बैठे कि जो ट्वीट्स उन्होंने अपॉइंटमेंट से पहले किए शायद अब भी वो करेंगे। तो ये तो फिर कोई खुला तजाद ही मालूम होता है बकौल सोहेल बड़ाई साहब की। बात यह है जामी साहब के BBC की रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ अल जजीरा की रिपोर्ट नहीं है, गार्डियन की है, FT की है, TFT की है। आपके लोकल जो जर्नलिस्ट हैं, जाहिद गशगोरी साहब हो गए, हामिद मीर साहब हो गए, बेशुमार आपके दोस्त हैं जिनको 150 लोगों को जो FIA के नोटिस दिए गए हैं। तो बात यह है कि ये इसको झुटलाने से तो कुछ नहीं होगा। एक जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट जजेस के ऊपर बनाए तो वो वहां पे आप अपने सबूत रखें। ये आपकी मांग अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन उनका भी एक मुतालबा है कि अगर जो शोहदा हैं, ये जख्मी हैं, उनका डेटा आपके पास होगा, अहले खाना की मालूमात आपके पास होंगी, वो जारी कर दें। जारी हो गए हैं, आपने शायद तो फॉलो नहीं किया, उन तक नहीं पहुंचे। सरकार अभी भी अगर मगर की बात कर रही है। नहीं, मैं अगर मगर की बात नहीं है। हमने वहाँ पे जो लिस्ट थी मिसिंग पर्सन्स की, उसके बाद अचानक से मिसिंग पर्सन जो है वो हाजिर होना शुरू हो गए। और अभी भी मिसिंग पर्सन्स की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की होती है ना, गवर्नमेंट उनको तलाश करे, गवर्नमेंट जो है उनको प्रोड्यूस करने की पाबंद है। कहाँ वो? अच्छा, मैं ये इससे पहले वक्त कम है, ये रिचर्ड ग्रेनल के ऊपर जो काज़मी साहब ने नुक्ता उठाया है वो वाकई आपके अपने बयानी की नफी कर, आप उस पर आपकी क़यादत बाहर बैठी उस पर खुश भी हो रही है, उनसे तवक्को करे कि शायद वो इंटरवीन करेंगे, हालांकि आपका ही बयानिया था क्या को हम गुलाम है। तो ये तजाद जो है इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। बात यह है कि अगर रिचर्ड ग्रेनल हो या कोई और बात भी हो, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, तो फिर उनको तो अप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हो रही। यहाँ पे तो मैंने आज भी आपको अपनी टॉक में कहा है कि अदालतें नाकाम हो रही हैं, अदालतों का अदालती निज़ाम नाकाम हो गया है, और चीफ जस्टिस साहबान के चैम्बरों के ऊपर के बाहर सिर्फ चीफ जस्टिस साहबान रखा गया, उनकी मातहत अदालतों बल्कि उनकी अदालतों के जो ऑर्डर्स हैं उनको जूते की नोक पे इंतजामिया ने रखा है। और उनको अब वो हमारे रियासत अली आज़ाद साहब हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, वो कहते होते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का ऐन चला गया, दलिया ही दलिया रह गई है। तो बात ये है कि दलिया अदालतें जो हैं ये तो नहीं कुछ कर सकती। आप देखें ना, अगर मुल्क में आईनी और बुनियादी राइट्स जो है वो नहीं होंगे तो अमरीत और जमहूरियत में जामी साहब को क्या फर्क रह गया? काज़मी साहब, आपकी पोजीशन अपनी जगह, पीटीआई की पोजीशन अपनी जगह, लेकिन फैसल वाटा साहब बेहतरी देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और जल्द मुज़ाकरात होते मैं देख रहा हूँ। आप भी वाटा साहब की बात पे यकीन रखते हैं? देखें, मुज़ाकरात से कौन इनकार करता है अजमल, मुज़ाकरात लेकिन होने इस तरह चाहिए कि आप फिर अपनी बातों से फिरे ना, ये ना कहें कि आपका एक जो सीनियर बंदा है वो आके टीवी पे कहे जी
देखेंगे, अगर वो करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे जिस तरीके से कौम को, क्योंकि ये अपने वोटर को जो इनके एक कल्ट में मुब्तला एक तबका है उसको ये बता रहे हैं कि भाई देख लो हमारी मिन्नतें की जा रही हैं, हमारा कोई लेना देने नहीं है इनसे, हमारी मिन्नतें करके पांव पड़ के ये उनके सामने झुकना नहीं चाह रहे अपने वो लोग जो इनको पूछते हैं। अभी फैसल बता रहे हैं कि भाई हमने लिस्ट दे दी है। कौन सी लिस्ट भाई? 12 अपराध में से एक। जॉय साहब लिस्ट काज़मी साहब तक भी पहुंचा दें प्लीज। नहीं देखे ना, मुझे जरा बात करने दे भाई, मुझे बोल लेने। तो प्रिंट फाइल होगी, वहाँ पे जाएं, डिपेंड करें, अपना बताएं कि हमने नहीं किया और हम तो कह रहे हैं क्या समझ नहीं आई। अपने एविडेंस रख देंगे, हम अपना एविडेंस रख देंगे, अदालत दोनों राय सुन के, क्योंकि बाहर तो जैसे भी होगी जुडिशल कमीशन जो है वो अब हल तो जामी साहब अगर 2 फ्रीकैन का मुस्लिम मौक़िफ़ है तो फिर तीसरा काजिम साहब अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त थोड़ा खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया काजिम साहब, उधार रहा कि आपकी बात अधूरी थी, अगले किसी शो में आपको मौका दूंगा, लेकिन आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब के ट्वीट को अलबत्ता मैं बहुत संजीदगी से ले रहा हूँ, क्योंकि ये माजी में जो पेशन गोइयाँ सियासी तौर पर करते गए वो देखने में लगा कि काफ़ी उनमें दमखम है। ऑब्वियसली बड़े बाखबर और बड़े वेल कनेक्टेड ये सियासतदान है और किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ भी नहीं है और सेंटर बने हुए, इसलिए मैं उनकी इस ट्वीट पे बड़ी पुरुमीद हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक शहरी के तौर पर। एक ब्रेक है और फिर हम जाएंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब की जानिब, उनसे सुनते हैं कि वो क्या होता देख रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। PTI और नून लीग की कहानी तो आपने इस ब्रेक से पहले सुन ली मुज़ाकरात के ऊपर, क्योंकि मैंने बहसियत सहाफ़ी काम शहरी के अपने प्रोग्राम की इब्तिदाई में अर्ज़ किया कि मुझे ये जो 1 हफ़्ते के लिए ताख़ीर की गई है सिविल नाफरमानी की कॉल, इसमें खैर बरामद होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका मकसद मुज़ाकरात को देखना है। दुनिया भर में भी तब्दीलियाँ हो रही, रिचर्ड ग्रैनल का भी मैंने जिक्र कर दिया, इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट मैंने डिस्कस की, लेकिन खुशाइंद है कि बिल आखिर बात वहाँ जा रही है, क्योंकि फैसल वाडा साहब बड़े ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द ये कोशिशें कामयाब होता देख रहा हूँ। ऐसी कोशिशों के बहुत बड़े दाई खुद मोहम्मद अली दुरानी साहब रहे। उस ज़माने में जब कोई भी मुज़ाकरात की या मिल बैठने की बात करने की पोजीशन में नहीं था, मुझे याद है दुरानी साहब उन चंद सियासतदानों में से एक थे जो यही बात किया करते। दुरानी साहब खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। आप भी इसी मामले के एडवोकेट रहे, लेकिन बिलाखिर अब सिविल नाफरमानी जो कि एक एक्सट्रीम कॉल है उसमें कुछ ताख़ीर हुई, मुज़ाकराती कमेटी PTI ने बना दी, नून लीग भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई बात करना चाहती है, लेकिन नून लीग के यहाँ से वो संजीदगी नहीं जो फैसल वाडा के ट्वीट में है। क्या वजह है कि बिल आखिर वो PTI जो बातचीत को तैयार नहीं थी वो तैयार हो गई और नून लीग के यहाँ से उस कदर हमें संजीदगी दिखाई नहीं दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, इस वक्त मैं पिछले 2-3 हफ्ते से ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि इस वक्त रुकावट और मसले को ना हल करने का सबसे बड़ा और ताकतवर फरीक जो हर सूरत हर किस्म के मुज़ाकरात और मुफाहमत के किसी भी इक़दाम को रोकना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब एक देखें, हमने मुल्क को आगे चलाना है। आप पार्लियामेंट के पास एक रास्ता तो यह है कि वो मौजूदा हुकूमती क़यादत को बदल दें। अच्छा, हाँ, अगर शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो कौमी मफाद के सामने सर तस्लीम खम नहीं करती, फॉर्म 47 पे बैठने के बावजूद, गैर मुंतखब होने के बावजूद, असम्बली मुकम्मल ना कर सकने के बावजूद, अगर वो इस चीज पे बाजिद रहती है कि उसने जो है पाकिस्तान के अंदर मफाहमत और कौम की भलाई का कोई काम नहीं करना, तो फिर वक्त का तकाजा ये है कि पार्लियामेंट अपनी इंटरनल करेक्टिव MIR लेते हुए। अच्छा, वो ये जो आप कह रहे हैं इंटरनल करेक्टिव मेजर्स, इसकी शक्ल क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है? वो जो हम इस्लामाबाद में अफवाहें सुनते हैं कौमी हुकूमत और बिलावल PM, क्या आप उसका इशारा उस जानिब है? देखिए, मेरा तो इशारा इस जानिब है कि इस वक्त जो भी PM बने, मैं चाहता हूं कि वो वही मॉडल हो जो आप और मैं डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वो नेशनल यूनिटी का PM हो, जिसमें तमाम पार्टी को सपोर्ट करें और वो PM बने। और सियासी, मैं अभी ये नहीं बताता कि उसने क्या क्या करना होगा, वो तो बता देगा, पहले ही बता चुका हूं। लेकिन इस वक्त मैं इतनी बात जरूर कर सकता हूं कि जो कोई भी
मफाहमत के रास्ते में रुकावट बने, खा वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, खा उसकी काबीना क्यों ना हो, खा उसके कुछ वज़रा क्यों ना हो, उनको चाहिए कि या वो खुद स्टेप डाउन कर जाए या पार्लियामेंट को चाहिए कि उनको साइड पे कर दे। पार्लियामेंट को चाहिए उनको साइड पे कर दे। क्या पार्लिमान या साजों के यहाँ भी ये राय पाई जाती है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको, मेरा तो पता ही है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा हर मेरे मुल्क के मफाद में से निकलता हुआ होता है और मेरा हर इशारा है वो जमहूरियत के तकाजों में से निकलता हुआ होता है। मैंने कहा था इन्हें कि यार अदलिया पे छोड़ दें, अदलिया असेंबली को चला देगी। इन्होंने अदलिया का टायर पंचर कर दिया, इन्होंने अदलिया की गाड़ी के चारों पहिए निकाल दिए। अदलिया का टायर पंचर कर दिया? कैसे कर दिया? 26वीं तरमीम के जरिए। और कैसे किया? आईनी बेंच की, ना वो आईनी बेंच की जानिब इशारा कर रहे हैं आप। तो सब दोनों बेंच ही देखें ना। जब आप मुझे बताएं कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त? मिल ही नहीं रहा। मैं किसके पास जाऊं किसी आईनी तशरीह के लिए? जी आईनी फिर तो मतलब यह है कि इन्होंने हर वो चीज जो मुल्क के अंदर जमहूरियत को चला सकती थी उस गाड़ी को इन्होंने पंचर कर दिया। और एक बात, एक तो मैंने ये आपको बता दिया इस वक्त, ये मफाहमत पे हम बहुत बात कर चुके हैं। मफाहमत के अलावा 190 बिलियन रोजाना का नुकसान उठाने के बावजूद, 20 शोहदा की कुर्बानियां देने के बावजूद आप एक दूसरे के मुकाबले में कौम को खड़ा किए हुए हैं और कौम की एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबले में आपने पूरी ऑपोजिशन को खड़े करने का जो एक कि हुकूमत जो है वो खुद इस चीज को प्लान करती है कि तरीके से हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको लड़ाया जा सकता है ऑपोजिशन के साथ और किस तरह से ये टकराया जा सकता है। तो इसका एक तो ये है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त की जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है वो मेड इन पाकिस्तान है। उसका लीडर भी पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसके घर महल और सब कुछ बाहर हो और वो हर घड़ी बाहर जाने के लिए तैयार हो। इसलिए तो वो डील भी तो नहीं मिलती है ना, फिर इन्हें डील भी इसीलिए नहीं मिल रही। तो वो लेंगे भी नहीं, मैं आपको बता दूं, वो लेंगे भी। तो इसलिए ये अब दूसरी तरफ से इल्जामात लगाने की तरफ जाएंगे, जो अभी आपने बात सुनी भी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मेड इन पाकिस्तान ऑपोजिशन है, बल्कि ये मेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑपोजिशन है। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, ये वो ऑपोजिशन है जिसको मजबूरन एस्टैब्लिशमेंट ने ऑप्ट नहीं किया था, बल्कि खुद उनको बनाया था। ठीक। इससे पहले जितने ये जो दो पार्टियों की लीडरशिप थी, ये तो हमेशा देखें जितनी डील्स पीपल्स पार्टी वो एस्टैब्लिशमेंट का तो जो भी किरदार हो वो हो, लेकिन ये जो दो बड़ी पार्टियां इस वक्त इक्तदार में है दुरानी साहब, ये भी तो फैक्ट ऑफ द मैटर है ना कि इनके पास उस मकबूलियत का मुतबादिल बयानिया है ही नहीं, जो पॉलिटिकल एक्यूमन है, जो साख है वो है ही नहीं। तो ये खुद काफी हैं उन्हें एक मजबूत और तवाना आवाज बुनाने के लिए। देखें जी, ये तो एक पूरी स्टोरी है ना जो आपने एक लफ्ज में बयान कर दी कि उनकी मकबूलियत की बुनियादी वजह ही इनकी नामाकूलियत है। नामाकूलियत, अच्छा। उनकी बुनियादी वजह ही इनकी मुल्क दुश्मनी है। मुल्क दुश्मनी से मुराद मैं कोई गद्दार बनाने वाली बात नहीं कर रहा। मुल्क के वसाइल को लूटना, मुल्क के अंदर अपने इंटरेस्ट को मुल्क में ना रखना, अपने तमाम मफादात मुल्क से बाहर लेके जाना, तो उस सूरत हाल में तो यही है। तो इनका और उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। देखिए, आप दो इदारे पाकिस्तान के ऐसे हैं इस वक्त जो कि प्योरली पाकिस्तान के ही है। एक ऑपोजिशन है इस वक्त की और एक एस्टैब्लिशमेंट। ये आप ठीक बात करें, लेकिन मैं इसे कदा कलामी कर रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले मुझे खबर मौसूल हुई है, आसिफ साहब हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने मीडिया से बात की है वहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। तो वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई के साथ मुज़ाकराती अमल मज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकरात नहीं है, मज़ाकरात हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि अभी तक हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया और स्पीकर के ज़रिए मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए। पीटीआई पहले रब्ता करे, फिर हम जवाब देने की कोशिश में होंगे
और PTI की ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं आई और हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI को करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ, ये अब देखे, इसमें 3 बातें मैं छोटी छोटी कहूंगा। पहली बात तो ये है कि वो उनकी मुज़ाकरात की ऑफिस अगर मज़ाकरात है तो इनकी हुकूमत मुकम्मल मजाक है। और खुद ख्वाजा साहब की जीत तो वैसे ही एक दुनिया का एक जिसे कहते हैं ना कि मज़ाहिया तरीन मजाक है, और यही हाल बाकियों का भी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप इस चीज के गवाह है कि मैं वो फर्द हूं जिस जब ये कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे PTI वाले, मैं ये हमेशा कहता था ना ये बात हो रही है, ना होगी, ना होनी चाहिए, और ये बात अगर होगी तो पार्लियामेंट में होगी। आप इस चीज के गवाह हैं। अब वो पार्लियामेंट आ गए हैं और वो इस वक्त पार्लियामेंट में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब अगली बात मेरी सुन लें। ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान शुरू कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कोई कमेटी नहीं करा सकती। अहम बात है ये जी, अहम बात है, ये अहम बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान करा सकता है, और वजीर आजम पाकिस्तान को, जो साबिक वजीर आजम है, जो अपोजिशन का लीडर है बिला शिरकत गैरे, उसको रिहा करना पड़ेगा, अपने सामने बिठाना पड़ेगा या उसके पास जाना पड़ेगा। जेल में कैसे जाते हैं, इन्हें कोई भेजता है या खुद जाते हैं, ये इनकी बात है। और आखिरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये नहीं करेंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ये इस कुर्सी पर रह सकें। बहुत अहम बात आपने की दुरानी साहब, बहुत कम वक्त में बहुत अहम बातें आप कर गए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यहाँ छोटी सी ब्रेक है, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो पब्लिक पल्स हम देखेंगे सोशल मीडिया पे है क्या, और फिर पंजाब के हवाले से एक बड़ी अहम और मुस्बत डेवलपमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां हम पब्लिक पल्स पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम हुकूमतों पर तनकीद करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ मुस्बत अगर डेवलपमेंट हो तो वो भी हाईलाइट करनी चाहिए, ईमानदारी का तकाज़ा है। ये पंजाब में जो अरफा करीम टावर में हेड ऑफिस है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का, बिलाखिर ये अब जिद्दत को ऑप्ट कर रहे हैं शहरियों की सहूलत के लिए। तो इन्होंने जो मोबाइल ऐप या फ़ोन कॉल 1202 ये लॉन्च की है 1202, जिसका नाम रखा है मरियम की दस्तक। ये ऐप अगर आप डाउनलोड करें तो वो तमाम मसाइल जिसकी वजह से हम कई हफ्ते धक्के खाते थे दफ्तरों के, कचहरियों के और सरकारी मुलाजमीन के यहाँ पेश होते थे, उससे जान छूट जाएगी। वजह यह है कि इस ऐप से यानी 1202 से डोमिसाइल का हसूल हो, बर्थ सर्टिफिकेट का हसूल हो, FIR की कॉपी का मसला हो, निकाह सर्टिफिकेट का मसला हो, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस हो, स्टैंपिंग का इशू हो, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की ट्रांसफ़र और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद हो, इस समेत 65 से ज़्यादा ऐसी सर्विसेज हैं, सहूलियात हैं जो इस ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। इनका नुमाइंदा खुद आप तक पहुंचेगा और आपको फैसिलिटेट करेगा। लंबी चौड़ी रश और धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक जिद्दत है जो ऑप्ट की इस हुकूमत ने, तो काबिल तारीफ़ है, इसलिए इसका जिक्र हमने मुनासिब समझा। ये 1202 ये कॉल है जो सर्विस बुक करवा सकते हैं आप, और इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके एड्रेस पर आएगा इनका नुमाइंदा और मतलूबा डॉक्यूमेंट्स लेकर चला जाएगा। ये काबिल तारीफ़ और PATB और सरकार इसमें मुबारकबाद की मुस्तहिक है। यही काम होता है हुकूमत का, शहरियों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना और उनको जो सर्विसेज हैं दहलीज तक मुहैया करना। अब आ जाते हैं हमारा सबसे दिलचस्प और अहम सेगमेंट जो होता है पब्लिक पल्स ऑन सोशल मीडिया। पब्लिक पल्स ऑन सोशल मीडिया हम देखें तो पूरा पाकिस्तान जो है वो दो मामलात के ऊपर, दो सानहात के ऊपर आज इजहार राय कर रहा है, दुख का, दर्द का इजहार कर रहा है। एक APS का अटैक जो 16 दिसंबर को हुआ, सैकड़ों बच्चे हमारे शहीद हुए, जिसका मैंने जिक्र किया कि हम ये कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये हम पे कर्ज है पूरी कौम के ऊपर, पूरे इदारों के ऊपर कि उन शोहदा का बदला लेना है, इस नासुर को ख़त्म करना है। यही नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान सुकूत ढाका, ये भी आज ही के दिन हुआ 1971 में। उसकी भी तल्ख यादें हैं जो आज शहरी याद कर रहे थे और ये जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया पे हमने इससे क्या लर्न किया, क्या सीखा है। ये बड़ा अहम सवाल है हमारे हुक्मरानों के लिए। इतना बड़ा वाक़या पेश आया पाकिस्तान के लिए, उससे हमने सीखा क्या हमारे सियासतदानों ने। और नंबर 3 पे जो ट्रेंड है वो मेरी समझ से बाहर है। रजब भट्ट साहब, ये एक टिकटॉकर होते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर, ये उनका ट्रेंड यहाँ चल रहा है। तो जहाँ संजीदगी बहुत देखी गई आज के दिन के हवाले से,
वहाँ गैर संजीदगी और एंटरटेनमेंट को भी लोगों ने तरजीह दी है। सोशल पल्स है, मैं तो वही बयान करूँ जो मैंने देखा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।